विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना। मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी वो पूरी तरह से आप लोग समझ सकते हो उसके खेत के साथ क्या। लेंचो ने ईश्वर के प्रति विश्वास, परिवार मर जाएगा। जब पोस्ट मैन ने आगे क्या हुआ वो निराश, लेंचो को 70% पैसे जो थे वो चुरा लिए। हेलो एवरीवन, आई एम शिवम। वेलकम टू शिवम की क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ लिटरेचर की ये हमारी पहली क्लास है। बिकॉज बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करने के लिए आज की ये क्लास हमारी फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ए लेटर टू गॉड। इसके जो राइटर हैं वो हैं कौन? J.L. फ्यूएंटेस। इसके राइटर हैं J.L. फ्यूएंटेस। आपको राइटर का नाम याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में राइटर का नाम पूछा जाता है, तो आप लोग पहले इसे देख लेना है। हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इंग्लिश में आपको आंसर कराएंगे। अभी जब ये हम कर लेंगे तो क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हमारा जो टाइम शेड्यूल है, क्लास 10th क्लासेस चलती हैं सुबह 7 बजे, जो कि यूट्यूब पर ही चलती हैं। पॉलिटेक्निक लाइव क्लास चलती है 6 बजे, यूट्यूब पर चलती है। टेस्ट एंड नोट्स 8 बजे चलता है, जो कि टेलीग्राम चैनल पर चलता है। और आपको सॉल्यूशन और क्वेश्चन व्हाट्सएप चैनल पर मिलता है। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी डाउट हो यहाँ पर 8 बजे हमसे आकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर पूछ लीजिएगा। और टेस्ट एंड नोट्स आपको देना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। और पॉलिटेक्निक लाइव क्लास अगर आपको अटेम्प्ट करना हो तो वो यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि विश्वास। देखिए, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। बात तो सही है, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो हम चाहते हैं ईश्वर वही करेंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर जो भी करेंगे वह हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। विश्वास का अर्थ यही होता है कि ईश्वर जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा करेंगे। ईश्वर हमारे लिए बुरा नहीं सोचता है, बल्कि हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। और आप लोग ईश्वर को ही बुरा कह देते हैं, तो ये गलत बात है। आप लोगों को ये मोटिवेशनल लाइन कहीं ना कहीं आपको लिख कर रख लेनी है। जब आप मोटिव हों तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ईश्वर का विश्वास आप सभी के लिए इतना होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में 95% आपको पढ़ के लाना है। 95+ आपको पढ़ के लाना है। आप अगर पढ़ेंगे तो ईश्वर में विश्वास रखिए कि वो आपका रिजल्ट एकदम होनहार बनाएगा। ठीक है, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी है हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे मेन ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्टोरीज लेंचो मेन कैरेक्टर है। स्टोरी में मेन कैरेक्टर किसका है? लेंचो का है। लेंचोज वाइफ ये एक रिलीजियस लेडी होती है, यानी धार्मिक महिला होती है। कौन होती है ये? धार्मिक महिला। और पोस्ट मास्टर, हेल्प ऑफ लेंचो पोस्ट मास्टर। जो लेंचो की मदद करता है वो कौन करता है? पोस्ट मास्टर करता है। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता है लेंचो के बारे में, हमें कुछ भी नहीं पता है। और इस कहानी के बारे में हमें इतना समझ लेना है कि इसमें 3 मेन कैरेक्टर थे। कितने मेन कैरेक्टर हैं? इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला लेंचो है, दूसरा लेंचो वाइफ है, तीसरा पोस्ट मास्टर है। जो हमारा इस कहानी में पहला ट्विस्ट है वो हम समझते हैं। देखिए, लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचो की अच्छी फसल की उम्मीद। लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर था हु लिव्ड ऑन द क्रिस्ट पीक ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। लेंचो एक निचली पहाड़ी के शिखर पे रहता था। वो अपने परिवार के साथ में रहता था। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंट्री वैली। संपूर्ण घाटी में मात्र उसका ही एक घर था। और हिज फील्ड वाज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड डेंसली विजिबल फ्रॉम द हाउस। उसके खेत से पकी हुए फसल से भरे थे। फसल का नाम क्या है? मक्का, यानी कॉर्न। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि लेंचो का घर से एकदम अच्छे से विजिबल होता था। उसके कॉर्न के खेत, ठीक है, कॉर्न के खेत उसके अच्छे से विजिबल होते थे।
यहाँ पर लिखा गया है कि his wives eagerly waiting from a good rain to have a good harvest। वह बहुत ही उत्सुक में इंतजार कर रहा था कि अच्छी बारिश का इसे इंतजार था लेंचो को। किसे इंतजार था? लेंचो को अच्छी बारिश का इंतजार था लेंचो को, जिससे कि उसकी फसल अच्छी हो सके। सो ही कुड अर्न फ्रॉम मनी फ्रॉम हिज फैमिली, उसके द्वारा अपने परिवार के लिए मनी अर्न कर सके। ठीक है, तो हमने समझा कि लेंचो की फसल कहाँ पर थी और लेंचो का घर कहाँ पर था, और उसके फैमिली में उसका फैमिली और उसे एक अच्छी बारिश की इंतज़ार थी। और हम लेंचो के बारे में और भी अब समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि लेंचो होप टर्न्ड इनटू डिस्पेयर, मतलब कि लेंचो की आशा निराशा में कैसे परिवर्तित हुई, ये हम समझने वाले हैं। एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड, लेंचो की उम्मीद के अनुरूप, इट स्टार्टेड रैन एट द टाइम ऑफ सपर। सपर का मीनिंग डिनर होता है, जो कि रात का भोजन होता है। रात के भोजन सपर जब बना रहे थे समय, उसी समय पर बारिश होना शुरू हो गई। इस चीज़ को देखकर लेंचो के मन में खुश हो जाता है। मन में उसके खुशी एक जागृत होती है। वह फिर बाहर निकलता है और उसने महसूस किया कि जाकर कॉइन फ्रॉम लेंचो स्काई वार लाइक न्यू कॉइन। लेंचो महसूस किया कि बारिश के बूंदों को आसमान से गिरते बारिश की बूंदों ने लेंचो के लिए नए सिक्कों के समान थी। कैसे समान थी? नए सिक्कों के समान थी। हालांकि कुछ समय बाद तेज हवा चलने लगी शुरू हो गई। उसके बाद बर्फ़ के गोले, जिसे हम ओले कहते हैं, बर्फ़ के गोलों को हम ओले कहते हैं। हम आपको हिंदी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है। गिरना शुरू हो गया और 1 घंटे तक लगातार बर्फ़ के गोले गिरते रहे। उसके बाद मक्के की फसल वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। मक्के की फसल को हम कहते हैं कॉर्न, मेन चीज़ कॉर्न। हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बताएंगे। कॉर्न कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। द फील्ड नाउ वाज कवर्ड विथ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट। लेंचो के खेत पूरी तरह से बर्फ़ से ढक गए। वे बर्फ़ के टुकड़े इस तरह दिखाई दे रहे थे जैसे मानो कि नमक की एक परत जम गई हो। लेंचो का खेत डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके जो पानी की बूंदें थी, वो जो उसने अनुभव किया कि जो छोटे बूंदें थी और जो बड़ी बूंदें थी, उसने कंपेयर किया कि जो छोटे बूंदें थी वो 5 सेंट के समान थी और बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान थी। लेंचो के लिए वह बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान थी और छोटी बूंदें 5 सेंट के समान थी। द फील्ड नाउ वाज कवर्ड विथ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट। कैसे उसकी फसल में वाइट तरह की चादर, यानी नमक के जैसे एक चादर उस पर बिछ गई थी। 1 घंटे तक लगातार स्नोफॉल, ओले गिरे। तो आप लोग समझ सकते हो उसके खेत के साथ क्या हुआ होगा। आगे हम समझते हैं। फिर उसके बाद लेंचोस फार्म बिलीव इन गॉड। लेंचो ने ईश्वर के प्रति विश्वास दिखाया। क्या दिखाया? लेंचो ने ईश्वर के प्रति विश्वास दिखाया। क्वेश्चन आंसर भी ऐसे ही आपको करना है। थ्रो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स। लेंचो एक गरीब किसान और वह अपनी पूरी फसल खो दी थी। उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था। उसने ईश्वर में अपनी आखिरी उम्मीद पाया। जो ईश्वर थे, ईश्वर में वो लेंचो जो था वो अपनी आखिरी उम्मीद पाया ईश्वर में। और क्या हुआ? और वह निश्चय कर लिया कि अब वह ईश्वर को पत्र लिखेगा। अब आपको यहाँ से समझ में आया होगा ए लेटर टू गॉड स्टार्ट कहाँ से हुआ। ए लेटर टू गॉड स्टार्ट कहाँ से हुआ?
ए लेटर टू गॉड। जो हम पढ़ रहे हैं ये स्टार्ट आखिर में हुआ कहाँ से था, तो आपको पता चला कि यहाँ पर टू गॉड फ्रॉम हेल्प ही आस्क्ड गुड टू सेंड हिम 100 pesos। इसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से राइट अ लेटर टू गॉड फ्रॉम हेल्प, उसने अपने मदद के लिए एक भगवान को पत्र लिखना सही समझा। वह पत्र में क्या लिखा उसे हम समझते हैं। वह बोला, पत्र में ही लिखा, बोला नहीं, पत्र में लिखा कि मुझे 100 pesos चाहिए। कितने पीसोस? यहाँ पर लिखा हुआ है 100 pesos चाहिए उसे। वह अपने खेत के को फिर से बुवाई करा सके और वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके जब तक नई फसल तैयार नहीं हो जाती। जब तक नई फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक उसे 100 pesos की आवश्यकता है। उतने टाइम तक वह 100 pesos का इंतजाम करके उसे दे, तब वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो उसे 100 pesos मिलेंगे उससे वह अपने परिवार के पालन पोषण कर सके। और उसने पत्र में यह भी लिखा कि हमारा ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की। तो एक सेकंड, हाँ अभी आप समझिए अच्छे से। पत्र में उसने यह भी लिखा कि अगर ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। क्या होगा? जब ईश्वर ने उसकी मदद अगर से 100 pesos उसे नहीं प्राप्त हुए तो उसका परिवार मर जाएगा। ये उसने लिखा था। यहाँ पर लिखा ना, ऑफ अ हंगर हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, उसका परिवार मर जाएगा। तो लेंचो फार्म बिलीव इन गॉड, हमने समझा लेंचो ने ईश्वर के प्रति विश्वास कैसे दिखाया वो हमने समझा है। कैसे दिखाया? तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तो उसे 100 pesos की ज़रूरत थी ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और पालन पोषण के साथ अगर वह पालन पोषण नहीं कर सका तो उसके परिवार की डेथ हो जाएगी। अगर भगवान ने उसे 100 pesos नहीं देंगे तो उसकी परिवार की डेथ हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे में हम देखते हैं क्या हुआ था लेंचो के साथ। अब जब लेंचो ने वह पत्र लिखा, वह सेंड कर दिया पोस्ट मास्टर के साथ उसने सेंड कर दिया। कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। आप समझिए वहाँ पर क्या हुआ था। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसका लेटर क्या हुआ आगे हम समझते हैं। द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचो लेटर, पोस्ट मास्टर जब पत्र को पढ़ता है तब उसका रिएक्शन क्या होता है हम यही समझने वाले हैं। द पोस्ट मास्टर रिएक्शन एंड टू द लेंचो लेटर, अब हम समझते हैं उसका रिएक्शन क्या हो। इन द पोस्ट मास्टर ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन ने, इन द पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन फाउंड द लेंचोस लेटर laughed after seeing the address on it। लेंचो का पत्र, जब पोस्टमैन ने लेंचो का पत्र रिसीव करता है तब उसने देखा कि पत्र में एड्रेस कहाँ का लिखा है? भगवान के लिए पत्र, उसमें एड्रेस जो लिखा था वो भगवान के लिए लिखा गया है। तब पोस्टमैन बहुत तेजी से हंसता है। उसके बाद क्या हुआ हम आगे समझते हैं। द पोस्टमैन वाज यहाँ पर ही टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, उसके बाद पत्र को पोस्ट मास्टर को दिया। किसको दिया? पोस्टमैन। पहले तो जब उसने उसका लेटर लिया लेंचो का, बहुत ही तेजी से हंसा। उसके बाद तेजी से हंसने के बाद वह पोस्ट मास्टर को पत्र दिया। किसको दिया था? पोस्ट मास्टर को। आपके पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था, उसने किसको पत्र दिया था? तो पोस्ट मास्टर को दिया था। किसने दिया था? पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को दिया और लेंचो ने पोस्टमैन को दिया और पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को जाकर दिया। तो पोस्ट मास्टर ने पत्र को देखा, एड्रेस उसमें कहाँ का लिखा था? भगवान के लिए पत्र लिखा था। तब पोस्ट मास्टर समझ जाता है कि सेंडर, यानी सेंडर जो होता है, यहाँ पर सेंडर, यहाँ पर लिखा गया सेंडर लेंचो। जो पोस्ट मास्टर ने पत्र जब पढ़ा तो पहले तो पोस्ट मास्टर समझ जाता है कि जो सेंडर है उसके प्रति ईश्वर में अटूट विश्वास है। पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत दयालु और मित्रवत व्यवहार का था। ये आपके बुक में गिवन है। पोस्ट मास्टर कैसा था? वह मित्रवत और दयालु किस्म का इंसान था। जैसे ही पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा उसने यह अनुभव किया कि सेंडर
यानी लेंचो उसका सच्चा विश्वास है ईश्वर के प्रति, विश्वास था किसके प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास था। जब पोस्ट मास्टर ने निर्णय कर लिया, उसी टाइम पोस्ट मास्टर ने निर्णय कर लिया कि जब लेंचो के प्रति इतना अटूट विश्वास है तो उसकी क्यों ना मदद की जाए। फिर उसने कैसे मदद की अब हम समझते हैं। कर्मचारियों और उसके रिक्वेस्ट और उसके जो मित्र थे उसके रिक्वेस्ट, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं उसकी मदद की जाए। किसकी मदद की जाए, लेंचो की मदद की जाए। उससे लेंचो की मदद हो जाएगी, उससे लेंचो की मदद भी हो जाएगी और उसका लेंचो के ईश्वर के प्रति विश्वास भी बना रहेगा। ये पोस्ट मास्टर जो था वो एकदम दयालु किस्म के इंसान था और वह इस प्रकार से लेंचो के प्रति विश्वास देखा। उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे दिया गया है कि ईश्वर से विश्वास बना रहेगा लेंचो का। सभी से उसने रिक्वेस्ट करता है, तब जाकर वह 70 पीसोस, इसे आप लोग ध्यान में रखिए, कितने पीसोस उसने कलेक्ट किए, 70 पीसोस कलेक्ट किए। यहाँ पर लिखा गया है कलेक्ट 100 पीसोस एंड कलेक्टेड ओनली 70 पीसोस। यहाँ पर 70 पीसोस दिया गया है, ठीक है, 70 पीसोस दिया गया है। तो आप लोग आगे अपने कहानी को जारी रखते हैं। कलेक्ट कर पाता है, कितने कलेक्ट कर पाता है, वो 70 पीसोस को कलेक्ट कर पाता है। लेकिन पत्र में लेंचो ने 100 पीसोस की मांग की थी, पर वह 100 पीसोस कलेक्ट करने में असमर्थ था। वह केवल 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाया। फिर जो हुआ वो क्या हुआ हम समझते हैं। उसने एक लिफाफे में मनी को रख दिया, फिर उसने ईश्वर के हस्ताक्षर कर दिए। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने ईश्वर के हस्ताक्षर भी कर दिए उसने, ताकि ऐसा लगे कि ईश्वर ने ही उसे दिया है। आगे क्या हुआ आगे हम समझते हैं। तो आगे क्या हुआ, जब लेंचो रिसीव द मनी, लेंचो ने जब मनी रिसीव करता है, तब क्या हुआ, उस टाइम की बात है, तब क्या हुआ तब हम समझते हैं। अगले नेक्स्ट डे, यहाँ पर लिखा हुआ है अगले संडे, नेक्स्ट डे, अगले संडे वह पोस्ट ऑफिस गया और उसने अपना पत्र प्राप्त किया। शुरू में वह पैसों को देख कर खुश हो गया कि अब उसकी परेशानी दूर हो गई। लेकिन जब लेंचो पैसे को गिनने लगता है, बाद में वह नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया, क्योंकि उसमें 70 पीसोस ही थी, जबकि उसने 100 पीसोस की मांग की थी। लेंचो को कितने पीसोस मिली, ओनली 70 पीसोस ही उसे मिले। लेंचो को कितने पीसोस मिले, 70 पीसोस ही मिले। तो वो निराश हो गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। जब उसे 70 पीसोस ही मिले तो यहाँ पर लिखा गया है अ लेटर, लेंचो राइट्स एनोदर लेटर। जब उसे लेंचो को 70 पीसोस ही मिले तो लेंचो ने अगला पत्र लिखा, फिर से उसने एक पत्र और लिखा, ठीक है। ईश्वर से तो लेंचो बिलीव द गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। ईश्वर से तो गलती हो ही नहीं सकती। लेंचो को यह लगा कि ईश्वर से तो गलती हो ही नहीं सकती। ईश्वर 100 पीसोस की जगह 70 पीसोस दे ही नहीं सकती। ईश्वर से तो गलती हो ही नहीं सकती। पत्र लिखने के बाद लेंचो अगेन दोबारा पोस्ट एडेड किया। पोस्ट में लेंचो ने फिर से पत्र भेज दिया। लेंचो ने लेटर को जैसे ही छोड़कर वह अपने घर पर गया और पोस्ट मास्टर उसका पत्र निकाल लिया और वह उसको पढ़ता है। इस लेटर में लेंचो हैड राइटेन द ही हैड रिसीव ओनली 70 पीसोस, यानी कि पत्र में लिखा था कि उसको मात्र 70 पीसोस ही प्राप्त किए हैं एंड रिक्वेस्टेड बकाया पैसा था और उसने बकाया पैसा मांग की थी। उसने
उसने भेजने के लिए उसमें लिखा था, और उसने यह भी लिखा कि रिक्वेस्ट किया कि इस बार आप मनी को पोस्ट ऑफिस से ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वे बेईमान व्यक्ति थे जो उसके पैसे जो थे वो चुरा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वो पैसे उसके चुरा लेते हैं। देखिए, कर्मचारी जो थे वो उसकी ही मदद करने के लिए ईश्वर के प्रति इतना विश्वास दिखाए। उसके बाद उसके पैसे जब उनको उसे ऐसा लगा कि उनके पैसे जब उन्होंने चुरा लिया तो उन कर्मचारियों को कितना दुख हुआ होगा, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आल्सो रिक्वेस्ट द गॉड नॉट सेंड टू मनी थ्रू पोस्ट बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि बेईमान है, बेईमान। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओनली 70 एपिसोड ही उसे मिले थे। उसे बंच ऑफ क्रूक्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम करते हैं अपने कुछ एमसीक्यूज। हमने इतना ही था इसमें कि जाकर जब लेंचो को दोबारा पत्र लिखा तो इतना ही उसमें था और उसमें कुछ भी नहीं था। हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। डिसऑनेस्ट पर्सन मतलब आप लोग समझते हैं, बेईमान व्यक्ति थे, उसके पैसे वह चुरा लेते थे। इसमें यही था। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम अब एमसीक्यूज करने वाले हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड। अच्छा, अब बताओ आप लोग कि लेंचो का हाउस कहाँ पर स्थित था। तो हमने आपको जस्ट ही बताया था कि लेंचो का जो हाउस था वो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो का हाउस एक निचली पहाड़ी के शिखर पे स्थित था। ठीक है। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि विच थिंग्स वेयर विजिबल फ्रॉम द हिल। उसके घर से मतलब कि उसके हिल से, उसके पहाड़ी का जो शिखर था वहाँ से उसे कौन कौन सी चीज़ें दिखती थी। द रिवर दिखता था, द फ्लावर्स दिखते थे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उसे क्या क्या चीज दिखते थे? क्या उसे द रिवर भी दिखती थी, क्या फ्लावर्स भी दिखते थे, द फील्ड ऑफ राइप भी दिखते थे, कि ऑल ऑफ द दीज होगा? तो इसमें जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जो विजिबल था हिल शिखर की पहाड़ी से जो विजिबल था वो था द रिवर भी था और फ्लावर्स भी दिखते थे, और उसकी फसल हमने आपको जस्ट बताया था, उसकी फसल भी हमें दिखती थी। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है, व्हाट वाज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग। जब बारिश होना शुरू हुई तो उसकी पत्नी क्या बना रही थी? सफर बना रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी, लंच बना रही थी और ब्रंच बना रही थी। क्या बना रही थी? तो हमने आपको बताया कि रात का भोजन उसकी पत्नी तैयार कर रही थी, जिसे सफर कहते हैं। क्या कहते हैं? सफर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया है, विथ व्हाट द रेन ड्रॉप एंड हैड बीन कंपेरेटेड। इसका मतलब आप लोग समझिए कि जब उसकी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई तो उसने किससे कंपेयर किया? देखिए, पहला नंबर तो उसने एक न्यू कॉइन, उसने एक नए सिक्कों के समान अनुभूति की थी, और उसने ये दिया हुआ है नए सिक्कों। अगर नया न्यू कॉइन है तो न्यू कॉइन मारिएगा। अगर न्यू कॉइन की जगह यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है? सिल्वर कॉइन। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आप लोग सिल्वर कॉइन मारिएगा, क्योंकि उसके सिल्वर कॉइन के समान थे। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये यहाँ पर है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू रेंज। जो पोस्ट मास्टर था वह कितने कलेक्ट कर पाए। ये ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं, क्योंकि ये पिछला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, तो इसे ऑप्शन में ना देखिए, आप लोग बताइए। ये इजी क्वेश्चन है। बताइए, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर अवेल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर कितना सहमत हुआ कितने पैसे देने के लिए? तो उसने जब सारे एम्प्लॉयज़ से मदद ली और अपने मित्र से भी मदद ली, तो उसको कितने पीसेस इकट्ठे हुए? 70 पीसेस इकट्ठा हुए, जिसमें से 100 पीसेस लेंचो की मांग थी। ठीक है। और लेंचो की मांग थी कितने पीसेस की? 100 पीसेस की थी, पर उसे 70 पीसेस मिले, तो उसने दोबारा पत्र लिखा था। और हम एकदम अच्छे से इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, और आप लोग
को ऐसे ही सब चीज़ कराया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से सारी चीज़ें कराई जाएंगी। यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 5 चैप्टर, 5 सब्जेक्ट, आपका ड्राइंग, संस्कृत, ये सारे आपके कॉमन रहेंगे, पर हम आपको आर्ट कराएंगे क्योंकि आर्ट बच्चे ज़्यादा लेते हैं तो आर्ट भी हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से देखिएगा और हमारे इस चैनल से आप लोग इंग्लिश मीडियम की क्लास कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की क्लास आपको इतने बढ़िया ढंग से मानो कि कोई ही देता होगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम से करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।